हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th की सबसे लंबी कविता और सबसे डिफिकल्ट मोस्ट कविताओं में से एक, दैट इज स्नेक बाय D.H. लॉरेंस। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों ने लिटरेचर के बाकी सारे पोएम्स को, सारे स्टोरीज को प्लेलिस्ट में जाके पढ़ा जरूर होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो काइंडली पीछे से 1 to 8 जो कविताएं हैं उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ाई जब कंटिन्यूटी पे होती है, रेगुलर बेसिस पे होती है, थॉरली होती है, तभी उसका बेस्ट आउटकम निकल के आ पाता है। छोड़ छोड़ के पढ़ोगे, कभी ये जरूरी लगेगा तुमको, कभी लगेगा कि वो पढ़ लेते हैं, कभी ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं होने वाला। रेगुलर बेसिस पे हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, BWS प्लेलिस्ट पे, वेबसाइट पे जाइए और काइंडली कोर्सेज को एक्सप्लोर करिए और सारे कोर्सेज को बेहतरीन नोट्स बनाते हुए पढ़िए। आज जो हम लोग कविता पढ़ने वाले हैं, ये कविता मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैक्सिमम बच्चों को ये कविता डरावनी लगती है। डरावनी इसलिए लगती है क्योंकि इसके जो कुछ वर्ड्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। इसका जो मीनिंग है वो निकल के सामने ही नहीं आता। आप अगर खुद से पढ़ेंगे या अगर आपने पढ़ने की कोशिश की होगी तो आपने ये फील किया होगा कि भैया हम पढ़ तो ले रहे हैं, लेकिन इसका जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो पूरा फ्रूटफुल नहीं निकल पा रहा। तो मैं आज आपके सारे प्रॉब्लम्स को, सारे डाउट को ऐसा क्रिस्टल क्लियर सॉल्व करूंगा कि इसके बाद आपको पोयम में, स्नेक में स्पेशली दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। हमेशा की तरह पहले मैं आपको बताऊं कि इस कविता का टाइप क्या है, इस कविता का थीम क्या है, इस कविता में राइटर का टोन क्या है, मूड क्या है, और वो इस कविता में आखिर हम लोग को बताना क्या चाहते हैं। और सबसे लास्ट में मैं आपको पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगा। थोड़ा अटेंटिव हो लो, वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लो। अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो यार बेईमानी करना बंद करो, ऊपर वाले से डरो भाई। तुरंत लाइक करो और बाकी सबको शेयर करो, फटाफट फटाफट ये काम करना शुरू करो, राइट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहुंचते हैं स्नेक। स्नेक का मतलब तो आप समझते हैं, स्नेक का मतलब होता है भैया सांप। इंसान के नजर में सबसे खतरनाक और सबसे जहरीले जीवों में से एक। जहर तो बहुत सारे जीवों में होता है, हड्डा ने काट लिया, बिरनी ने काट लिया, छिपकली, सब में जहर होता है, लेकिन ये सबसे जहरीला है, रेप्टाइल है। ये एक तरह से अगर सांप से आपका सामना हो जाए, एनकाउंटर हो जाए, तो यूं समझिए कि आपको यमराज के दर्शन हो गए। ह्यूमन जो ब्रेन है उसमें सारे डर वाले हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं और इंसान बहुत ज्यादा खौफ में चला जाता है, राइट। और ये कविता भी खौफनाक है अगर इसको ढंग से, ईमानदारी से और डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ोगे तब। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस कविता का टाइप क्या है। तो देखो दोस्त, इस कविता को आप दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, आप इसको एक नैरेटिव पोएट्री भी कह सकते हैं, आप इसको एक नैरेटिव पोयम भी कह सकते हैं, क्योंकि इस कविता में जो हमारे पोएट हैं D.H. लॉरेंस, उन्होंने अपने लाइफ के एक पर्सनल एक्सपीरियंस को इसमें नैरेट किया है। तो एक ऐसी कविता जिसमें पोएट अपने लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करता है, दैट इज कॉल्ड नैरेटिव पोएम। जैसा क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा द रोड नॉट टेकन, ठीक है। बिहार बोर्ड 11th में आपने पढ़ा होगा सुनोवी इवनिंग वाला जो चैप्टर था, वो तो नैरेटिव पोएट्रीज है। या आप इसको रिफ्लेक्टिव पोएम भी कह सकते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्टिव पोएम नाउ? रिफ्लेक्टिव पोएम का मतलब होता है जिसमें एक व्यक्ति, पोएट, अपने जीवन के किसी भाव को, किसी घटना को आपके सामने रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर? अच्छा, तो टाइप तो आपने समझ लिया, अब इस कविता के थीम को समझते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम? देखिए, थीम का मतलब क्या होता है। थीम थीम का मतलब होता है दोस्त, किस कविता का उद्देश्य क्या है। तो राइटर जो है इस कविता के उद्देश्य को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस कविता का उद्देश्य क्या है। ड्यूअल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमंस, ड्यूअल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमंस एंड द इनोसेंस ऑफ स्नेक। मतलब इंसान जो होता है वो ड्यूअल एटीट्यूड का होता है। कभी वो किसी के लिए बहुत अच्छा होता है, कभी वो किसी के लिए बहुत बुरा होता है। कभी आपको मन करेगा कि अच्छा है, कभी आपका मूड एकाएक बुरा हो जाएगा। आप सबके लिए, आप एक जैसे तो हर समय तो नहीं होते, इतना तो आपको भी पता होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपका एक दोस्त है, सुबह सुबह आपको अर्ली इन द मॉर्निंग मिला, आप चल रहे हैं, पीछे से आएगा, एक झापड़ मारेगा पीठ पर, क्या हाल है भाई, आपको झंझना दिया, पूरा वो माथा, पूरा शरीर में दर्द हो गया, लेकिन आप पता है हंस के क्या कहते हैं, वाह यार कितना जोर से मार दिया भाई। क्यों? क्योंकि वो आपको पसंद है। और अगर आपको क्लास में किसी स्टूडेंट से नहीं पड़ता, स्कूल में किसी स्टूडेंट से नहीं पड़ता, बेंच में घुसते दौरान अगर गलती से भी बॉडी टच हो गया ना, तो पता है तुम हमको बॉडी टच कर दिया, निकलो बाहर, फरियाते हैं, हेलो भैया तनी आइए तो 10 आदमी को लेके। क्यों? दिस इज योर एटीट्यूड, दिस इज योर ड्यूअल नेचर। किसी ने आपको मारा, वो आपको पसंद था तो आपने उस पर रिएक्ट नहीं किया। किसी ने आपको नहीं मारा और आपको वो ना पसंद था तो आपने उस पर रिएक्ट कर दिया। तो इंसान जो होता है वो हमेशा एक जैसा, एक मूड का, एक
नेचर का नहीं होता। राइटर इस कविता में यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? इस कविता का टोन समझेंगे कि व्हाट इज द टोन ऑफ दिस पोएम। देखिए टोन इस कविता का बाबू रिग्रेटफुल है। कैसा है टोन इसका? रिग्रेटफुल है, मतलब राइटर ने अफसोस बोध का जिक्र किया है। राइटर को किसी घटना का बहुत अफसोस हो गया है, वो इसको इसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग कविता को स्टार्ट करते हैं। देखिए शुरू से शुरू करते हैं। स्नेक बाय D.H. लॉरेंस। जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, कॉपी में लिखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। देखिए पढ़ता सब कोई है, सब कोई पढ़ता है, लेकिन आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण, आपका जो क्यूरियोसिटी है वो डिसाइड करेगा कि उस पढ़ाई से आपको कितना % गेन होगा, और वो जो गेन होगा वही रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आ रही है? तो बस भीड़ हटाने के लिए और फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़िए, पढ़िए तो ऐसे पढ़िए कि लगे कि हाँ भैया हम एक स्टूडेंट हैं, बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म पे बेस्ट हम अपना दे रहे हैं, टीचर भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप भी अपना बेस्ट दीजिए और फाड़ के रख दीजिए कम से कम। ठीक है? देखिए इस कविता का सीन कहां से शुरू होता है? सीन शुरू होता है कि भैया सिसिली का क्षेत्र है। क्षेत्र कहां का है? सिसिली का। अब समझिए कि सिसिली क्या है, वेर इज सिसिली? तो सिसिली जो है भाई वो इटली में एक, इटली जो कंट्री है, इटली में एक आइलैंड है, इटली में एक आइलैंड है, उसका नाम है सिसिली। ओके, ये थोड़ा सा आइलैंड है तो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, टापू में है, समुद्र चारों तरफ से, तो उमस थोड़ी ज्यादा होती है, गर्मी यहाँ पे थोड़ी ज्यादा लगती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, पसीना वगैरह शरीर से यहाँ पे ज्यादा निकलता है। ठीक है? तो सीन क्या होता है कि राइटर को गर्मी के मौसम में, जुलाई का महीना है, सिसिली का क्षेत्र, अब एक तो गर्म जगह, ऊपर से जुलाई का महीना, राइटर को बहुत प्यास लगती है और राइटर अपने पानी के ट्रफ पे, जहां उसका पानी का कुंड था, वहां वो पहुंचता है पानी पीने के लिए। अब जब लोटा लिया हो, गिलास लिया हो, जग मग कुछ भी लिया हो, वो वहां पे पहुंचा, और उसका जो कुंड था वो एक्चुअली था कहां? तो वो एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और वहीं नीचे नल था, और ऊपर से 2-4 बूंद पानी उसमें से टपक रहा था। बहुत ध्यान से सुन लो, मैं समरी जब सुनाता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से याद हो जाएगा। गर्मी का मौसम था, वो पहुंचा बरगद के पेड़ के नीचे, वहां पे उसका पानी का कुंड था। अब उसको प्यास लगती है तो बड़ा तेजी से गया, क्योंकि उसको प्यास जोर से लगी है, लेकिन एकाएक वो रुक जाता है। वो देखता क्या है कि उसके पानी के ट्रफ पे उससे पहले एक स्नेक था, और वो पत्थर पे अपने ऐसे सर को रख के और जीभ से चाट चाट के पानी को पी रहा था। तो राइटर के भीतर जो माइंड का अप एंड डाउन होता है, मतलब राइटर कभी सोचता है कि भैया वो फर्स्ट कमर है, मेरे से पहले आया है तो उसको पी लेने दो, फिर कभी वो सोचता है कि काहे पानी पिएगा, मेरा पानी का कुंड है, गर्दा झाड़ देंगे इसका मार के। बात समझ में आ रही है? कभी सोचता है कि ए राम बेचारा बड़ा निरपराध सा जीव है, छोड़ दो। कभी कहता है कि नहीं, सांप है, निरपराध कैसे हो सकता है। तो ये जो अप एंड डाउन, जो डुअल कॉन्फ्लिक्ट जो होगा D.H. लॉरेंस के माइंड के भीतर, और क्या ऐसा रिग्रेट रह जाएगा उनको लास्ट में कि हमको एक अफसोस पकड़ लेगा जिंदगी भर के लिए, उनसे ऐसी गलती हो जाएगी, यही इस कविता में हम लोग को पढ़ना है। क्लियर? तो सीन की शुरुआत कहां से होती है कि ये पानी के कुंड पे अपनी प्यास बुझाने पहुंचते हैं। और सुनिए कविता कितनी सुंदर, उन्होंने बहुत सुंदर कविता लिखी है, लिरिकल पोएट्री है, देखेंगे ध्यान से। राइटर D.H. लॉरेंस कहते हैं, ए स्नेक कम टू माई वाटर ट्रफ, पानी का कुंड। पानी का कुंड मतलब ये नल भी हो सकता है, कुआं हो सकता है, व्हाटएवर, जहां से पानी टपकता हो या जहां पे वो भरते हो। ठीक है? तो ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ ऑन ए हॉट हॉट डे एंड आई इन पैजामा फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर। एक सांप मेरे पानी के कुंड पर आया और मैं गर्मी से परेशान, चूंकि मौसम गर्म था, बहुत गर्म था, मैं पजामा पहन के वहां पानी पीने गया। क्लियर? मतलब मैं पजामा पहन के पानी पीने गया वाटर ट्रफ पे, और वहां वाटर ट्रफ पे एक सांप भी आया हुआ था जो मेरे से पहले आया था, वो पानी को पी रहा था। आगे कहते हैं कि भैया आखिर वो ट्रफ था कहां? वेयर वॉज द वाटर ट्रफ? वो पानी का कुंड कहां था, ये ध्यान से समझेंगे। देखिए, इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ ग्रेट डार्क कैरब ट्री। कैरब का मतलब होता है कनेर का पेड़। कनेर एक फूल होता है, पीला कलर का होता है, बड़ी अच्छी बड़ी मीठी खुशबू होती है। तो इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ ग्रेट डार्क कैरब ट्री आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई टीचर। वहां पे मतलब बात को समझिए, जैसे एक बड़ा सा बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ के नीचे वो नल वगैरह लगा हुआ था।
मैं वहां पे गया, मैं अपना कुंड मैंने अपना पीचर लेके, मैं अपना घड़ा लेके वहां पे पानी के लिए पहुंचा। क्लियर? बहुत ध्यान से समझते चलिए। जो भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है समझने में, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर चैप्टर बहुत अच्छा रहा तो काइंडली आप अपना फीडबैक भी दीजिए, लाइक कीजिए, वो जो हाइप करने का ऑप्शन आता है उसको कर दीजिए। ये आप इस तरह हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं, इसमें पैसे खर्च नहीं होंगे, बस नीयत साफ और सही होनी चाहिए। ठीक है? तो इन द स्टेप विथ माई पिचर, उस बड़े से विशाल कनेर के पेड़ के नीचे मैं अपना कुंड पे घड़ा लेके पहुंचा। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट, फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रफ बिफोर मी। मैं रुका, मुझे इंतजार करना पड़ा, इंतजार करना ही पड़ा, क्योंकि मेरे पानी के कुंड पे मेरे से पहले वह था। ही, हु इज ही? हियर ही इज यूज्ड फॉर स्नेक, और यहां हमें डिवाइस मिल जाएगा बाबू पर्सोनिफिकेशन। इतना तो आप समझ ही रहे हैं। हालांकि जो डिवाइसेस है मैं बाद में बताऊंगा। जब एक नॉन लिविंग बीइंग, एक जानवर, एक आइडिया को सजीव एक इंसान की तरह प्रमोट करते हैं, पेश करते हैं, तो हम लोग वहां पे पर्सोनिफिकेशन का यूज करते हैं, राइट? तो ही वॉज एट द वाटर ट्रफ बिफोर मी, मुझे रुकना पड़ा, मुझे रुक ही जाना पड़ा, क्योंकि मेरे पानी के कुंड पे मेरे से पहले वह था। वह कौन? कमेंट में बताइए कि वह कौन था वहां पे। ठीक है? हु वॉज देयर एट द वाटर ट्रफ? दिस इज द क्वेश्चन। फटाफट कमेंट में लिख के बताइए। आगे कहता है वेयर हैड ही कम, वेयर हैड ही कम फ्रॉम। बाबू इस चीज को, ये चीज मुझे बहुत सारा मैसेज आते रहता है कि सर आपका ये पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। हर स्टैंजा में मैं एक सवाल खड़ा कर देता हूं ताकि आपको ये आइडिया मिल जाए कि किस सवाल का जवाब किस स्टैंजा में मुझे मिल जाएगा, राइट? तो देखिए, ही रिच्ड डाउन फ्रॉम ए फिशर, मतलब दरार, फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, and trailed his yellow brown slackness soft bellied down over the edge of the stone trough। देखिए, वह दीवार के एक दरार से, अंधेरे दरार से निकल के आया था, और उसका जो शरीर था वो बहुत पतला और येलो कलर का था। येलो एंड ब्राउन, पीला और भूरा रंग का उसका शरीर बड़ा पतला सा था, और उसने एक स्टोन पर, पत्थर पर अपने गर्दन को ऐसे रख के और वो पानी को चाट चाट के पी रहा था। क्लियर? आया कहां से था? तो दीवार की एक दीवार थी, दीवार के दरार से निकल के आया, पीला पतला लंबा शरीर, उसका जो शरीर था वो पीला और भूरा था। ठीक है? पीला और भूरा कलर क्यों ऐसा यूज किया राइटर ने, ये आगे स्टेंजा में पता चलेगा। पीला और भूरा, हल्का सा मटमैला काला रंग का और हल्का सा सुनहरा पीला रंग का, वो आया और एक पत्थर पे अपना ऐसे गर्दन रख के पानी को चाट चाट के वो पी रहा था। क्लियर? एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, और उसने अपने ऐसे थ्रोट को एक पत्थर पे रखा हुआ था और वो पानी को चाट के पी रहा था। आगे कहते हैं एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड, ड्रिप्ड का मतलब होता है टपकना। वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इन ए स्मॉल क्लियरनेस ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ, और जहां पानी, ये जो पानी है ध्यान से देखिए, ये जहां पे पानी टपक टपक के इकट्ठा हुआ था, वहां पे वो अपने सीधे मुंह से पानी को ऐसे चाट चाट के पी रहा था। क्लियर? सॉफ्टली ड्रैंक दो हिज, थ्रू है वो एक्चुअली, थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली, और बड़ी सॉफ्टली, बड़ी आराम से, प्रेम से पानी को वो चाट चाट के पी रहा था। अच्छा, यहां तक आपको क्या लगता है कि डिड द स्नेक नो टिल हियर दैट द मैन वाज स्टैंडिंग बिहाइंड? इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर लिख के बताइए। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा, सबसे सही आएगा, उसको मैं पिन कर दूंगा। आप सवाल फिर से सुनिए। यहां तक आपको क्या लगता है कि डिड द स्नेक टिल हियर नो दैट अ मैन वाज स्टैंडिंग बिहाइंड? क्या सांप को अभी तक यह बात पता है कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा है? कमेंट में बताइए, देखते हैं कि आपकी तैयारी कहां तक हो रही है, आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना है भैया, आप क्या समझ रहे हैं। ठीक है? तो सांप अपने गर्दन को पत्थर पे रख के अपने जीभ से पानी को बड़ी सॉफ्टली, बड़ी आराम से, बिना किसी हड़बड़ी के पानी को पी रहा है। क्लियर? आगे कहते हैं समवन वाज बिफोर मी, कोई मेरे सामने था, एट माई वाटर ट्रफ, मेरे पानी के कुंड पर, एंड आई, और मैं, लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग, मेरे ही पानी के कुंड पे मेरे सामने कोई था और मैं अपने ही कुंड पे सेकंड कमर की तरह इंतजार कर रहा था। हु इज द फर्स्ट कमर हियर? फर्स्ट कमर कौन है यहां पे?
फर्स्ट कमर कौन है? अकॉर्डिंग टू डीएच लॉरेंस स्नेक है। एंड हु इज द सेकेंड कमर? बाबू सेकेंड कमर कौन है? डीएच लॉर्ड, नहीं रॉ है ना, डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस सेकेंड कमर है। यहां पे क्या उनका आपको जेंटलनेस नहीं दिख रहा? ये उनका जेंटलनेस है भैया, कि आदमी होकर भी उनके पानी के कुंड पर कोई आया, ये कहते हैं मेरे पानी के कुंड पे मेरे सामने कोई था, कोई कौन? सांप था, और मैं अपने ही कुंड पे सेकंड कमर की तरह खड़ा होकर क्या कर रहा हूं? मैं वेट कर रहा था। यहां तक उनका जेंटलनेस दिखा। देखिए इंसान का कैसे मूड चेंज होता है, जेंटलनेस दिख गया ना, अब उनकी क्रूअलिटी देखिए। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा था। आगे कहते हैं स्नेक का मूवमेंट देखिए, एक्शंस ऑफ द स्नेक। अब सांप का हरकत वहां पे देखिए, सांप क्या क्या करता है। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं आप, और अभी आपको पढ़ के लग रहा होगा बिल्कुल कि आप ऑफलाइन क्लास में एकदम बैठे हैं या फिर 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है आपको। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखिए, बनाए रखिए बस कंसंट्रेशन। लक्ष्य प्राप्ति तक इंसान को घबराना और हड़बड़ाना नहीं चाहिए। ठीक है, लक्ष्य क्या है हम लोग का? हम लोग का लक्ष्य है भैया 95 प्लस मार्क्स चाहिए, और मैंने भी अपना लक्ष्य लाया है कि मुझे भी 95 प्लस मंगा देना है। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, आप भी अपना गूदा का पूरा जोर लगा दीजिए कि रिजल्ट काहे नहीं आएगा, नाच के आना पड़ेगा रिजल्ट को। बस सारा खेल कंसंट्रेशन का है। ओके, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल्स डू। यहां पे राइटर जो है, ही इज कंपेयरिंग द स्नेक विथ कैटल्स। कैटल्स मतलब क्या होता है बाबू? मवेशी। जैसे गाय भैंस वगैरह होते हैं ना, हार्मलेस, मतलब गाय भैंस तो हार्मलेस है, नुकसानदेह नहीं है वो। राइटर यहाँ पे स्नेक को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं मवेशी से, और कहते हैं कि देखो कितना अच्छा था वो। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम ड्रिंकिंग एज कैटल्स डू एंड लुक्ड एट मी वैगुली एज ड्रिंकिंग कैटल डू। उसने पानी पिया, और पानी पी के अपने गर्दन को ऐसे उठाया, जैसा गाय भैंस वगैरह नहीं ऐसे करता है, जैसे खाना खा लिया और वैसे गर्दन को ऊपर उठा लेता है, वैसा किया, और मेरे तरफ पता नहीं ऐसे देखा। देखा, राइटर दिखे नहीं है, क्योंकि अगर दिखा होता कि आदमी है उसके पीछे खड़ा, तो सांप उतना आराम से पानी तो पी नहीं पाता। असल में सांप को पता है कि आदमी है तो वो मारने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे पानी पिया, गर्दन उठाया, और मेरे तरफ ऐसे गर्दन को घुमाया। He lifted his head, but he could not see me. It was clear because if he had seen it, he would have escaped. अगर उसने देखा होता तो निश्चित रूप से वहां से वो भाग गया होता। क्लियर? आगे कहता है and flickered his two forked tongue from his lips and mused a moment. Forked tongue का मतलब क्या था? और अपने कांटेदार जीभ को ऐसे ऐसे हवा में लहराया। कांटेदार जीभ का क्या मतलब होता है? सांप जो होते हैं उनका जीभ ऐसे होता है, दो हिस्से में होता है, राइट? आपको पता होगा ये बात। तो उसने अपने कांटेदार जीभ को ऐसे हवा में लहराया। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर। फिर अपने गर्दन को नीचे झुकाया, स्टूप करना, डुबकी लगाना, और फिर से थोड़ा सा और पानी उसने पिया। बीइंग अर्थ ब्राउन, बाबू यहां कलर देखिए, कलर, सांप का जो रंग है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रंग को लेकर थोड़ा सा बवाल इस कविता में होगा, तो थोड़ा सा रंग को देखिए कि रंग कैसा था सांप का। बीइंग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बावेल्स ऑफ द अर्थ ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग। देखिए उस सांप का जो रंग था वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। कैसे कंफ्यूजिंग था? अर्थ ब्राउन, थोड़ा सा जमीन, झुलसे हुए जमीन की तरह भूरा, और थोड़ा सा सुनहरा मतलब गोल्डन। ठीक है, ये सिसिली का क्षेत्र है, बड़ा गर्म क्षेत्र है, जुलाई का महीना है, और इतना स्मोकिंग। देखिए जैसे चट्टान वगैरह होते हैं द्वीप पर, टापू पर, आइलैंड पे, इतना स्मोकिंग मतलब होता है वोल्केनिक नेचर। ठीक है, मतलब ये इतना गर्म प्रदेश है कि लगता है कि अब धरती फट के इसमें से लावा निकल जाएगा। इस गर्मी के मौसम में सांप जो था वो झुलस के थोड़ा सा काला पड़ गया है, और थोड़ा सा वो पीला रह गया है। क्लियर? अब एक चीज जो राइटर यहां छुपा रहे हैं, छुपा क्या रहे हैं, ये टीचर का काम होता है चीजों को आपके सामने ला के रख देना। देखिए सिसिली में जो ब्लैक स्नेक होगा बाबू, ध्यान देंगे, जो ब्लैक होगा वो इनोसेंट होगा, वो हार्मलेस होगा, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और जो गोल्डन होगा या येलो होगा वो हार्मफुल होगा। वो क्या होगा? हार्मफुल होगा। बात को समझिए, जैसे आप इंडिया में, हमारे यहां सांप जितना काला होगा उतना जहरीला होगा,
और हरा होगा, पीला, जैसे हरिहरा सांप, पानी वाला सांप पीले रंग का, वो नुकसान नहीं पहुंचाता। इटली में, सिसिली के क्षेत्र में बिल्कुल अपोजिट है। ब्लैक होगा तो कैसा होगा? इनोसेंट होगा, और गोल्डन होगा तो हार्मफुल होगा। अब मान लीजिए कि आपके यहाँ गेहुअन सांप निकला, तो आप उसको खतरा समझते हैं, आप उसको मारने के लिए लाठी वगैरह निकाल लेते हैं, क्लियर, या फिर भाग जाते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर हरा रंग का हरिहरा सांप निकला, पानी वाला पीला रंग का सांप निकला, आप उसको मारिएगा? नहीं मारिएगा, क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा, क्या ही मारना है उसको। राइटर अब यहां थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया इस सांप को काला और मासूम समझ के छोड़ दें कि पीला और खतरनाक समझ के इसको मार डाले। अब ये कॉन्फ्लिक्ट इनके ब्रेन में थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लगेगा, ठीक है। आगे कहते हैं, द वॉइस ऑफ माई एडुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। मेरे भीतर के शिक्षा ने मुझसे कहा, मैं शिक्षित आदमी हूं, मेरे भीतर के जानकारी शिक्षा ने मुझसे कहा, ही मस्ट बी किल्ड, इस सांप को मार देना चाहिए। क्यों? फॉर इन सिसिली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, द गोल्डन आर वेनमस। क्यों? क्योंकि भैया जो काला होता है वो जहरीला नहीं होता, मासूम होता है, और जो पीला होता है, सुनहरा होता है, वो वेनमस, वो जहरीला होता है। इस सांप को मार डालना चाहिए। देखिए, ये जो इनका एजुकेशन है, बाद में ये अपने एजुकेशन को कहते हैं कि काश ये शिक्षा मुझे ना मिली होती, काश अगर मैं नहीं जानता कि पीला सांप जहरीला होता है, तो कम से कम इस जीव को मैं मारता तो नहीं। एक ऐसी शिक्षा जो किसी जीव को मारने के लिए, पीटने के लिए, जान लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, वो शिक्षा विनाशकारी होती है। बाद में अपने एजुकेशन को कहेंगे ए कर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, कि मेरी जो शिक्षा है वो श्रापित है, उसने मुझे सिखाया कि एक जानवर को मार डालो, ठीक है। तो कहते हैं कि भैया इसको मार देना चाहिए, निश्चित मारना चाहिए, क्योंकि सिसिली में काले सांप मासूम होते हैं, लेकिन पीले सांप जहरीले होते हैं। और वो जो सांप था, आपको याद होगा कि थोड़ा थोड़ा पीला भी था, क्लियर। एंड द वॉइसेज इन मी सेड, और मेरे भीतर के से एक आवाज आई। देखिए, पहले जेंटलनेस दिखा था, अब उनका क्या दिखा? एजुकेशन का नुकसान दिखा। अब इनकी मर्दानगी जाग जाएगी। मर्दानगी क्या? मर्दानगी ने कहा, इफ यू वर अ मैन यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ। इनके भीतर के मर्द ने इनसे कहा कि सुन, अगर तू मर्द है तो उठाओ लाठी, इस सांप को टुकड़े टुकड़े में तोड़ के इसको मार डालो। ये कैसा मर्दानगी है भाई? आपको भी आपके लाइफ में ऐसे बहुत से झूठे मर्द मिलेंगे। अगर तुम मर्द है ना, तो लड़की का तनी फोन नंबर पूछ के आ जाओ। तो अगर आप नहीं पूछिएगा तो आपका जेंडर चेंज हो जाएगा। भगवान जो दे दिए हैं ना, वो दे दिए हैं, वो अपने से नहीं बदलने वाला। अच्छा, मर्द है तो तनी है सिगरेट पी के दिखा दो, हम नहीं पियेंगे, फिर भी मर्द हैं। मर्द है, मेरे से रेस लगाएगा, रेस लगा के हॉस्पिटलाइज हो जाए, बाप मतारी के 2-4 कट्ठा खेत बेचवा देंगे, तबे हम मर्द होंगे। हम आपसे रेस नहीं लगाएंगे, हम आदमी के बच्चा की तरह चलेंगे। और हाँ, हम मर्द भी हैं, नहीं भरोसा है तो चेक कर लीजिए। लेकिन मर्दानगी का झूठा हवाला देके इस तरीके का कुकर्म नहीं करना है, ठीक है। तो राइटर कहते हैं कि देखो, मेरे भीतर के मर्द ने कहा कि अगर तुम मर्द हो तो उठाओ लाठी और टुकड़े टुकड़े में तोड़ के इसको मार डालो। आगे कहते हैं, बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यार वो सांप मुझे पसंद आ रहा था भाई, बड़ा निरपराध सा, निर्दोष सा जीव है, उस जीव को क्यों ही परेशान करना, ठीक है। हाउ ग्लैड वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रफ एंड डिपार्ट पीसफुल, पैसिफाइड एंड थैंकलेस इनटू द बर्निंग बावेल्स ऑफ द अर्थ। मैं कितना खुश था, मैं बहुत उस सांप को मैं पसंद कर रहा था, मैं बड़ा खुश था कि वो मेरे दरवाजे पे अतिथि की तरह आया है, पानी पिएगा, प्यास बुझाएगा, धन्यवाद कहे ना कहे, एक अतिथि की तरह द्वार पर आया है, चुपचाप पीसफुली पानी पिएगा, संतुष्ट होगा, बिना धन्यवाद दिए वो वहां से फिर उसी झुलसती हुई धरती के भीतर समा जाएगा जिसमें से वो बेचारा निकल के आया था। इसको क्यों मारना है? भीतर से दिल कह रहा है कि इसको नहीं मारो, लेकिन मर्दानगी कहती है कि मार दो, एजुकेशन कहता है कि मार दो, जेंटलनेस कहता है कि छोड़ दो यार, वो पहले आया है तो पानी पी के तू चल जो, बाद हम पियम। ये सारा बेचारा अपने दिल दिमाग के वो मतलब उथल पुथल में ये राइटर हमारा फंस गया है। हालांकि गलती तो इससे हो ही जाएगी, समझेंगे। अब देखिए, राइटर जो है वो सेल्फ क्वेश्चन करता है, ये अपने आप से राइटर सवाल पूछता है, डाउट में बेचारा सेल्फ क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? वाज इट काउवर्डिस? काउवर्डिस का मतलब होता है बाबू कायरता। वाज इट काउवर्डिस दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम? क्या मैं कायर हूं कि मैं उसको नहीं मार पा रहा?
आप बताइए, क्या वो कायर है इसलिए नहीं मार पा रहा? नहीं। जीवों की हत्या कर देना कायरता नहीं है। जीवों को कोई हत्या कर रहा है, उसको मैंने बचा लिया, वो बहादुरी है। बात समझ में आ रही है? तो वॉज इट कावर्डिस दैट आई डेयर नॉट किल हिम? क्या मैं कायर हूं कि मैं उसको नहीं मार पा रहा? वॉज इट पर्वर्सिटी दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम? क्या मैं बेवकूफ हूं कि मैं उस सांप को बस देख रहा हूं, निहार रहा हूं? मुझे मार डालना चाहिए उसको? सेल्फ क्वेश्चन पूछता है। वॉज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड? आई फेल्ट सो ऑनर्ड। क्या ये मेरी बेवकूफी है कि मैं ये सोच रहा हूं कि भैया ये सांप मेरे दरवाजे पे आया है तो मैं सम्मानित हो गया हूं? क्योंकि मैं सच में बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा था। चाहे सम्मान की बात नहीं है, मान लीजिए आपके पास आप सक्षम हैं, तब ना आपके घर 5 आदमी आ रहा है, चाय पी रहा है, कॉफी पी रहा है, खाना खा रहा है, घर के लेडीज को वह भारी लगने लगता है। 2 आदमी 2 दिन आके चाय पी लेगा ना, तो पता है बिहार रोज अपने द्वार पर चला, तो इनके घर दूध ना आवे लगा। अरे भाई, भगवान का धन्यवाद दो कि ईश्वर ने तुम्हें उस लायक बनाया है कि तुम्हारे घर से कोई व्यक्ति 2 कप चाय पी सकता है। तुम मांगने वालों में से नहीं हो, तुम देने वालों में से हो। ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है ना? तो मैं बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा था। एंड येट दोज वॉइसेस, तब तक भीतर से फिर वो आवाजें आई। कौन सी आवाजें? इफ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। ऐ सुन, भीतर से आवाज आया है, सुन, अगर तू डराया हुआ नहीं है तो उठाओ लाठी, इसको मुआ के देखो। तो भाई मान लो हम ये साबित करने के लिए कि मैं नहीं डरा, एगो जीव को मार दे, साबित हो भी गया तो एक जीव तो मर गया दोस्त। मेरे भीतर से फिर वो आवाज आई कि अगर तू डरा हुआ नहीं है तो उठाओ लाठी और इस सांप को टुकड़े टुकड़े में तोड़ डालो। आगे राइटर कहते हैं, एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज मोस्ट अफ्रेड। मैं सच में डरा था, बहुत डरा हुआ था। इस सांप से नहीं डरा था, मैं इसलिए डरा था कि दरवाजे पे एक अतिथि जो प्यासा है उसकी हत्या ना हो जाए। मैं इस बात से डरा हुआ था। कंफ्यूज नहीं होना है। ही वॉज स्केयर्ड, वो डरा हुआ था, मोस्ट स्केयर्ड, सांप से नहीं, इसलिए कि दरवाजे पे एक अतिथि की हत्या ना हो जाए। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, डरा हुआ था लेकिन डर से ज्यादा मैं सम्मानित महसूस कर रहा था कि भैया मेरे दरवाजे पे कोई पानी पीने आया है। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा था कि उस धरती के सीक्रेट किसी भूले चुके होल से, बिल से निकल के एक सांप मेरे यहां पानी पीने आया है, पानी पिएगा और चुपचाप चला जाएगा। मुझे इस बात का बड़ा सम्मान महसूस हो रहा था। आगे राइटर कहते हैं, ही ड्रैंक इनफ, उसने मन भर पानी पिया। एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमिली, मन भर पानी पिया और ऐसे सपना की तरह डगमगाते हुए अपने माथा को ऊपर उठाया। एज वन हु हैज ड्रंकन, यहां पे ड्रंकन का मतलब शराबी से है, ठीक है। उसने पानी पिया, गर्दन को उठाया और एक शराबी जिस तरह शराब पी कर लड़खड़ाता है। चूंकि देखिए 2 दिन 3 दिन के बाद बेचारा पानी पिया होगा। आप भी एक दिन का फास्टिंग रखिए और अगले दिन जब खाना खाइएगा ना तो खाना खाते नींद आ जाता है ना? तो राइटर कहते हैं कि वो इतना प्यासा था कि पानी पिया और जब गर्दन उठाया तो लगा कि बिल्कुल एकदम नशा में है बेचारा। फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक ए फोर्क्ड नाइट ऑन द एयर, सो ब्लैक सीमिंग टू लीक हिज लिप्स। ठीक है, पानी पिया, नशे की हालत में से गर्दन उठाया, अपना जीभ निकाल के अपना होठ को, प्रेम नाम है मेरा, ऐसे जीभ को अपने साफ किया। अपना जीभ से अपना ओठ चाटा, ये तो कोई क्राइम नहीं है। दूसर के ओठ चाटे तब तो क्राइम है कि नहीं? बिहार में आपको पता होगा ओठलाली वाला गाना। तो ये बेचारा अपना ओठ ऐसे जीभ से चाटा, मतलब चूंकि आपके पास हाथ है तो आप साफ कर सकते हैं, उसका जीभ था तो उसने जीभ से साफ कर लिया। आगे कहते हैं, एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड अनसीइंग इनटू द एयर। ठीक है, और पानी पी के ऊपर ऐसे गर्दन उठाया, शायद वो उस ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था जो हवा में है लेकिन दिखता नहीं है। मतलब ये इस सांप का नेचर दिखाते हैं कि कितना इनोसेंट है। भगवान को ये धन्यवाद दे रहा है पानी पी के, हे ईश्वर, बिना कल, बिना जल के, बिना नल के तुम्हारे कृपा से ही ना पानी मिला है। देखिए इसका नेचर कितना इनोसेंट है। एंड स्लोली टर्न हिज हेड एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस ए ड्रीम, proceeded to draw his slow length curving round and climbing again to the broken bank of my wall face। गर्दन उठाया, धीरे धीरे, बहुत धीरे, लग रहा था ऐसे नींद में चल रहा हो, दीवार के उसी दरार के भीतर वो समाने लगा जिस दरार से निकल के वो आया था। आगे कहते हैं, एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू दैट ड्रेडफुल होल, और जैसे ही उसने उस दरार के भीतर अपना गर्दन घुसाया,
यहाँ देखिए, यहाँ इनका नेचर थोड़ा सा चेंज होगा। बाबू कॉन्सेंट्रेट रहो, नींद उंद आ रहा है तो अपने मुंह पर झापड़ ऊपर से मार लो, चाहे पानी वानी मारो, लेकिन जाग के रहो और पढ़ते रहो, जागते रहो। चौकीदार जाग रहा है, सोने नहीं देगा। ठीक है। और जैसे ही पानी पी के उसने उस होल के भीतर अपने गर्दन को, माथा को घुसाया, एंड एज ही स्लोली ड्रीव अप, स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर्स एंड द एंटर्ड फार्दर, गर्दन घुसाया, फिर अपना शोल्डर घुसाया, मैंने थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा घुसाया। ए सॉर्ट ऑफ हॉरर, एक तरह का डर, ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विथड्रॉइंग इनटू दैट हैरी ब्लैक होल, एक तरह का डर, एक तरह की बेचैनी, घबराहट, पता नहीं क्या घबराहट मेरे भीतर समा गई। देखिए, आपको सांप से कम डर लगता है, सांप के मूवमेंट से ज्यादा डर लगता है। ब्रेन एकाएक लगता है तस्वीर बनाने के, बाप रे बाप, अब तो ये चल दिया, आएगा, माथा पर मार देगा, मुंह से झाग निकलेगा, हम मर जाएंगे। एक एक सेकंड में दिमाग सब सोच लेता है। सपेरा आता है ना सांप दिखाने वाला, छोटा सा टोकरी में सांप रखा है, जले सांप का कुंडली मार के बैठा रहेगा, आदमी खूब प्रेम से निहारता है। आज जैसा ही जब हिला तो आदमी खट, हाँ हाँ धर धर धर, आज देख के आदमी उसको भगा देता है। यू आर स्केयर्ड ऑफ द स्नेक बट यू आर मोर स्केयर्ड विद द मूवमेंट ऑफ द स्नेक। तो सांप जब तक था मैं ठीक था, जब माथा घुसाया, गर्दन घुसाया, कांधा घुसाया, एक तरह का डर, एक तरह की घबराहट, पता नहीं क्यों मेरे भीतर समा गई। डेलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, वो लगातार सीधा वो होल के भीतर जाता ही रहा। ओवर केम मी नाउ हिज बैक वाज टर्न, जब उसने इस दीवार के दरार में अपना पूरा मुंह घुसा लिया और उसका जो पीठ था वो मेरे तरफ था, अब उसका पूंछ और उसका जो चाल था ऐसे जिगजैग, उसको देख के मैं डर गया। और डर में इंसान गलत कदम उठा लेता है। क्या बेचारा इतना गंदा वाला काम कर दिया इसने। देखो, आई लुक्ड अराउंड, मैंने अपने चारों तरफ ऐसे देखा। आई पुट डाउन माई पिचर, जो घड़ा लेके मैं खड़ा था, घड़ा को मैंने नीचे रखा। आई पिक्ड अप ए क्लम्सी लॉग, मैंने कहीं से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया, एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रफ विथ ए क्लैटर। ध्यान दीजिए, ये जो बरगद का पेड़ था, मैंने बताया था, पेड़ के नीचे नल है, पानी यहां जमा है। मैंने सांप को डायरेक्ट नहीं मारा, इनडायरेक्टली जो पानी था उस पर मैंने लकड़ी उठा के छपाक से दे मारा। क्लैटर मतलब छपाक से आवाज। इनको लगा कि भैया डायरेक्ट पाप, लेकिन देखिए इंसान इतना चकोड़ा 420 धूर्त जीव है कि वो चाह के भी कभी भी गलती से, ठीक है, वो बदमाशी भी करता है ना। अगर इंसान, कोई भी इंसान अगर दुनिया तो गलती भी करेगा ना, तो डायरेक्ट गलती नहीं करेगा। डायरेक्ट पाप कभी इंसान करना चाहते हैं। जैसे अगर आप कोई इंसान को एगो खांसी दे दीजिए, मुर्गा दे दीजिए, कहिए कि इसको काट दो, ए राम मेरे से नहीं कटाएगा, ओहो बाबू हमारा बड़ा जीव होगा, बड़ा दर्द होगा, डायरेक्ट पाप नहीं करेगा। लेकिन चिकन के दुकान पे खड़ा होकर 250 रुपया फोन पे करके उसका हत्या करवा देगा। ये आप समझ रहे हैं? खांसी को डायरेक्ट अपने नहीं काटेगा, लेकिन 600 रुपया दे के सुपारी किलिंग का काम कर देगा। राइटर कहते हैं कि मैंने सांप को डायरेक्ट नहीं मारा, जहां पानी लगा हुआ था उस पर मैंने एक लकड़ी को उठा के छपाक से दे मारा। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, मैंने सोचा कि इससे उसको नुकसान नहीं पहुंचा होगा। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड कन्वर्स्ड इन अनडिग्निफाइड हेस्ट। अब पानी पे बउआ जब मारा लकड़ी को, तो छपाक से पानी का 2-4 गो बूंद उड़ा और उड़ के वो बेचारा सांप के पूंछ पे जाके पड़ा। सांप को तो लगा कि कुछ तो चलाया है, कुछ तो मारा है, आवाज भी सुनाई दिया होगा। एकाएक जो उसका भाग बाहर था होल के, बाकी तो होल के भीतर घुस गया था, वो पता नहीं क्यों बिजली की गति से वो सर से होल के भीतर घुस गया। ठीक है, आधा घुसा हुआ था, बाकी स्पीड में सट से भीतर घुस गया। रिथड लाइक अ लाइटनिंग एंड वाज गॉन, बिजली की तरह उसका शरीर चमका और बेचारा चला गया। Into the black hole, the earth leaped fissure into the wall front, at which in the intense still noon I stared with fascination. वो उस होल के भीतर तो घुस गया, उस दीवार के भीतर वो समा गया, और पूरी दोपहर बैठ के मैं उस दरार को, दीवार को ऐसा देखता रह गया। क्यों मारे हैं उसको, क्या गलती हो गया है? मान लो भाई पानी नहीं पीने देना था तो चोट्टा तू पहले ही भगा देता। पानी पी लिया, धन्यवाद दे के मने मने ईश्वर का धन्यवाद करके होल के भीतर आधा घुस गया, आधा घुसने ही वाला था। अब क्यों मारना है? हम इंसान हैं, हम लोग नहीं भी चाहेंगे ना तो लास्ट तक जात चिन्हा देंगे कि हम लोग आदमी हैं, हम लोग हर जीव को परेशान करते हैं। ठीक है,
एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, और मारने के तुरंत बाद मुझे अफसोस हो गया कि मैंने ये क्या काम कर दिया। आई थॉट हाउ पाल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट। मैंने तुरंत रिग्रेट किया, सोचा कितना नीच छिछोरा और कितना नीच घटिया काम कर दिया है मैंने। राइटर को अब रिग्रेट हो रहा है। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ एंड द वॉइसेज ऑफ माई, यहां देखेंगे बाबू, ध्यान देंगे, ए कर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, मतलब शापित मानवीय ज्ञान। मुझे तुरंत अफसोस हुआ और मैंने अपने श्रापित मानवीय ज्ञान को कोसा। ये कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? वो एजुकेशन जिसने बताया कि येलो स्नेक्स आर वेनमस। आप पिछले लाइन में मैंने बोला था ना कि अपने अपने ज्ञान को बाद में कोसेंगे, कि अगर मुझे नहीं पता होता कि पीला सांप भैया जहरीला होता है तो क्या मैं उस सांप को मारता? मैं नहीं मारता। तो तुरंत मुझे शिक्षित होने का अफसोस हो गया कि मेरे पास ये शिक्षा क्यों है कि एक सांप जो निरपराध है वो पीला रंग का है तो उसको मैंने मार दिया। ये कैसा शिक्षा है भैया जिसने एक जीव की हत्या करवा दी, जीव को चोट पहुंचवा दिया? क्या ये एकर्स ह्यूमन एजुकेशन है कि नहीं है? एंड आई थॉट ऑफ द एल्बेट्रस एंड आई विस्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक। ये जो बाबू वर्ड है यहाँ पे एल्बेट्रस, ALBA, यहां देखेंगे ALBATROSS। देखिए एल्बेट्रस क्या है? एक्चुअली एक कविता थी, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। एंशियंट मैरिनर, ये एसटी कॉलरीज की कविता है, सैमुअल टेलर कॉलरीज की एक कविता है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है। मैं अब इस कविता के भीतर एक और कविता तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन लगभग मैं आपको बता दूं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए एक बार कहीं एसटी कॉलरीज ने द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर एक कविता लिखी है। उसमें लिखा क्या कि समुद्री कुछ नाविक हैं, उनका एक जहाज का बेड़ा वगैरह निकला, वो लोग वहां पे उसमें फंस जाते हैं। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, फंस जाते हैं और एक एल्बेट्रस नाम की बड़ी सी चिड़िया आती है, सारा कुहासा वहासा धुंध धुंध हटा के उनका रास्ता बताने लगता है। तो जो मैरिनर है ना वो कहता है कि ये भगवान का फरिश्ता है, ये हम लोग का जान बचाने आया है उस कविता में। और एल्बेट्रस से बड़ी अच्छी उनकी दोस्ती हो जाती है। एक दिन वो एल्बेट्रस आता है तो ये क्या करता है, अपना तीर धनुष उठाता है और बेवजह का उसको तीर मार देता है। जब वो धब से ऊपर गिर के मर जाता है तो अब कहता है कि जा, मैंने एल्बेट्रस को क्यों मार दिया। और उस एल्बेट्रस के लाश को रस्सी में बांध के अपने गर्दन में लटका के घूमते घूमते जहाज पे पागल होके मर जाता है। एक जिस्ट है, मतलब राइटर ये कह रहा है कि जिस तरह उस नाविक ने एल्बेट्रस को मारने के बाद अफसोस में उसके लाश को गर्दन में टांग लिया कि मैंने क्यों मारा, ये सांप मुझे एल्बेट्रस की तरह दिख रहा था कि मैंने इस सांप को क्यों मारा। और उम्मीद करता हूं कि मेरा वो सांप जो अभी आया था एक बार फिर से आ जाए, सॉरी बोल दे कम से कम। फॉर ही सिम्ड टू मी अगेन लाइक अ किंग, जाने के बाद अब वो मुझे एक महाराज की तरह दिखने लगा। एक बड़ी अच्छी शायरी है, होश आता है इंसान को ठोकरे खाने के बाद, याद आती है दिलो जानम की, मगर उनके जाने के बाद। बात समझ में आ रही है? था तो मैंने उसको ईंट से मारा, पत्थर से मारा, जब चला गया तो मैं लगा सोचने की महाराज की तरह था वो। और भी देखिए क्या क्या सोचते हैं, लाइक एन किंग इन एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है वनवास, एक ऐसा राजा जो वनवास में गया है। अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड माने क्रिमिनल वाला अंडरवर्ल्ड नहीं, अंडरवर्ल्ड का मतलब यहाँ पाताल है। पाताल के सम्राट की तरह वो लगने लगा। नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट। मैंने जीवन के महाराज के साथ मित्रता को आज गंवा दिया था अपने नासमझी में पत्थर चला के मार के, ठीक है। और मेरे पास सब कुछ है जिसका अफसोस मुझे जीवन भर रहेगा। ये पीटीनेस, एक दया का भाव, एक अपराध बोध, ये मेरे भीतर जीवन भर रहेगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, ये टोटल पोयम है, लेकिन अभी थोड़ा सा काम बाकी है। काम क्या बाकी है? अब हम लोग आते हैं पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर कि भैया इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग को इसमें एलिटरेशन मिला। कैसे एलिटरेशन मिला? ये जो एस है वो बार बार रिपीट हो रहा है, सिप्ड विथ स्ट्रेट माउथ, सौ रिपीट हो रहा है, एलिटरेशन। हमें मिला सिमली। सिमली कैसे? लाइक ड्रिंकिंग कैटल्स डू। जब दो चीज को कंपेयर करते हैं लाइक एज सच सो लगा के, तो हमें वहां पे सिमली मिलता है। आप इस लाइन को पढ़िएगा, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम ड्रिंकिंग एज ड्रिंकिंग कैटल्स डू। तो लाइक या एज लगा है, कैटल से कंपेयर किया जा रहा है, स्नेक को सिमली मिल गया। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन कैसे? यहां स्नेक को ही से रिप्रेजेंट किया गया है। इमेजरी, इमेजरी मतलब एक बात को बताने के लिए पूरे एक दृश्य का रूपांतरण करना, एक चित्र की तरह बनाना।
एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस लॉन्ग बेली डाउन, जो लंबा लाइन उसने लिखा है उसको दर्शाने के लिए कि सांप कैसा था। ठीक है, सिंबॉलिज्म, सिंबॉलिज्म कैसे यूज हुआ, यहां पे जो स्नेक है वो सिंबल है नेचर का, विजडम का और इनोसेंस का, जिसकी इसने नुकसान पहुंचाया था। मेटाफर एक यूज हुआ है, किंग इन एग्जाइल टू बी क्राउन्ड अगेन। ठीक है, मतलब एक वनवासी राजा, एक वनवासी राजा से सांप को कंपेयर किया है, लेकिन उसने लास्ट वाले लाइन में लाइक एज सच का यूज नहीं किया है, तो हमें वहां पे मिल गया मेटाफर। ठीक है, अब आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तैयारी अब आपको लग रहा होगा कि बहुत भयंकर वाली हो रही है। ऐसे ही पढ़ते रहे, प्लेलिस्ट में जाके सारे लिटरेचर, पोएम, प्रोज, ग्रामर, टेस्ट जो भी है उसको कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।